हम स्टार्ट करने लगे हैं एक और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स इन मैथमेटिक्स विच इज रिंग थ्योरी। रिंग थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इन सेंस में है कि ये ज्यादा मुश्किल कोर्स नहीं है। टू बी रियली ऑनेस्ट, ये मुश्किल बिल्कुल कोर्स नहीं है। देखो, मैथमेटिक्स के बाकी कोर्सेज काफी मुश्किल होते हैं, जैसे मतलब यार समझ ही रहे हो ना, जैसे रियल एनालिसिस बहुत मुश्किल था। ये बिल्कुल मुश्किल कोर्स नहीं है, टू बी रियली ऑनेस्ट। इसके मुश्किल ना होने की वजह ये है कि जो हमने ना इसमें काफी ज्यादा सिमिलरिटीज हैं और कॉन्सेप्ट से आप लोग काफी ज्यादा फेमिलियर है, क्योंकि हमने मेजोरिटी ऑफ द चीजें जो है ना वो पढ़ी थी रिंग ग्रुप थ्योरी में। ठीक है, तो अगर वो याद है तो ठीक है, नहीं भी याद तो हम करवा देंगे रिवीजन, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत मोटी मोटी चीजें हैं बिल्कुल। डेफिनेशन से शुरू करेंगे। ये प्योर का सब्जेक्ट है, इनकी मुझे ये बात अच्छी लगती है। ज्यादा कुछ करने को होता नहीं, बस डेफिनेशन याद कर लो और उसी को लगाते जाओ थ्योरम थ्योरम में, तो बात बनती जाती है। मैथमेटिक्स की वैसे ब्यूटी है। बात वहीं से स्टार्ट करेंगे। आर हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है। हाँ, एक सेट है, रैंडम सेट लिया जो कि नॉन एम्प्टी है। उस पर दो बाइनरी ऑपरेशन लगा दो। ठीक है, कोई भी हमने एक सेट लिया नॉन एम्प्टी, उस पर दो बाइनरी ऑपरेशन लगाए। दो बाइनरी ऑपरेशन कौन से थे? एक एडिशन का था, एक मल्टीप्लिकेशन का था। और उन दो बाइनरी ऑपरेशन पर जो कि नॉन एम्प्टी सेट पर लगे हैं, उन्होंने लगभग इन 8-9 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करा दिया और बन गए रिंग। वो बन गई रिंग। अब ये जो 8-9 प्रॉपर्टीज है उन्हें आप एक्सिम्स भी कहते हो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये 8-9 प्रॉपर्टीज जिनको मैंने इतना खोलकर लिखा है, इसको आप इजीली भी याद कर सकते हो। अगर आपको याद हो, अगर हाँ ऊपर करूँ, हाँ ये इन प्रॉपर्टीज को देखने का एक तरीका भी है। मोटी मोटी बात ये है कि ये हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बिलियन ग्रुप होगा। मतलब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, इनवर्स और क्यूमुलेटिव होगा। डन। सेकेंडली, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ये सेमी ग्रुप होगा। व्हाट डज आई मीन दैट के विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। डन, वेल डन। तीसरी बात, अब दो बाइनरी ऑपरेशन लग रहे हैं, एक एडिशन का और एक मल्टीप्लीकेशन का, तो एक ऐसी प्रॉपर्टी ग्रुप होनी चाहिए ना जो इन दोनों को मिला दे। एग्जैक्टली है वो प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी जो इस दोनों बाइनरी ऑपरेशन को सेट के अंदर मिलाती है, वो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वेरी सिंपल, ये नजर आई सबसे एंड पे जो लिखा हुआ है? एक सेकेंड, मैं कहाँ से दिखाऊं? तो पेन सेलेक्ट करते हैं। ये देखो, ये वाली प्रॉपर्टी बिल्कुल आखिर पर जो लिखी है, नजर आ रही है? हाँ एग्जैक्टली, पेन असल में गायब हो गया था। ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, और अब गौर से देखो, ये जो रिंग है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है? अबिलियन ग्रुप। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डन 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 रिंग बन गया, अगर आपको ये सब कुछ समझ आ गया। ठीक है, अब बात ये है कि जो रिंग की यूजुअल डेफिनेशन है, जो रिंग की डेफिनेशन है, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये हमारे पास, ओहो, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये हमारे पास क्या गया यार, एक सेकेंड, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये एसोसिएटिव है। तो रिंग को, जो कि सिंपल रिंग को, जो कि रिंग की डेफिनेशन है, इसको एसोसिएटिव रिंग भी कहा जाता है। तो कहीं एसोसिएटिव रिंग का पेपर में जिक्र पढ़ लो तो याद रखना, ये यूजुअल रिंग को ही एसोसिएटिव रिंग कहते हैं। ठीक है, तो अगर एसोसिएटिव, अगर हमारे पास जो रिंग है वो एसोसिएटिव ना हो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो उसे बोला जाता है नॉन एसोसिएटिव रिंग। डन डन डन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, अब देखने की बात यह है कि इस रिंग के पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इनवर्स नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी नहीं है, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये क्यूमुलेटिव नहीं है। डन। हाँ, तो ये जब देखो, जो चीज इसके पास नहीं ना, रिंग को अगर हम वो प्रॉपर्टीज देते जाए, मतलब अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अगर वो क्यूमुलेटिव हो गया, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अगर वो इनवर्स हो गया, और क्या होता है, इनवर्स और आइडेंटिटी मिल गई, तो वो उस तरह की रिंग बनती जाएगी। और वो जो उस तरह की रिंग बनेगी ना, वो उस तरह की रिंग की टाइप बनती जाएगी। डन, यहां तक तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। सो बिफोर वी एक्चुअली गेट आगे और डेफिनेशन को डिस्कस करें, उससे पहले रिंग की कुछ एग्जांपल देखते हैं। आई डोंट नो एग्जांपल लिखी भी हुई है कि नहीं, आई थिंक ये कहीं कहीं होगी। एक सेकंड, थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं एग्जांपल है भी कि नहीं। वैसे तो मैं आपको बहुत मशहूर जमाना एग्जांपल बता ही देती हूँ। याद रखना, जो हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है ना, वो भी रिंग बनाते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स वो भी रिंग बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर वो भी रिंग बनाते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स वो भी रिंग बनाते हैं। सिमिलरली मैट्रिसेस का ग्रुप भी रिंग बनाता है। तो इस पर क्वाड्रेनियन का ग्रुप याद है, जिसमें 8 एलिमेंट्स थे, वो भी रिंग बनाता है। याद है? तो लिखा हुआ तो पता नहीं है कि नहीं, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा खुद बता रही हूँ। ठीक है, नाउ, अब मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले ही, अभी कोई 1 मिनट पहले शायद, कि
रिंग के पास जो जो नहीं ना होता उसे देते जाओ तो वो बन देते। तो अगर हमारे पास जो रिंग है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन अगर क्यूमुलेटिव लॉ उसमें होल्ड करे तो उसे बोला जाता है क्यूमुलेटिव रिंग। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन उसके अंदर ये वाली बात। क्यों क्यों देख पा रहे हो क्या? हाँ, तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन अगर उसके पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन अगर वो क्यूमुलेटिव लॉस के अंदर होल्ड कर जाए तो क्या है? क्यूमुलेटिव रिंग। तो याद रखना कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, इंटीजर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे क्यूमुलेटिव रिंग भी हैं। मैंने बताया था भी रिंग है तो रिंग क्यूमुलेटिव रिंग भी है। बट याद रखना क्योंकि मल्टी जो सेट ऑफ मैट्रिसेस है वो रिंग तो बनाते हैं बट वो क्यूमुलेटिव रिंग नहीं है, बिकॉज हम जानते हैं कि मैट्रिसेस के अंदर ए डॉट बी इज नॉट इक्वल टू बी डॉट ए इन जनरल। याद है ना, क्यूमुलेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में होल्ड नहीं करता, याद है ना? वही वाली बात यहाँ पर लगी है। डन। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आज नेक्स्ट रिंग को डिस्कस करते हैं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये अब रिंग की सेकेंड चीज है विच इज कॉल्ड रिंग विद आइडेंटिटी। अगर रिंग के पास, सुन लो, अगर रिंग के पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो तो उसे बोला जाता है रिंग विद आइडेंटिटी। वेरी वेरी सिंपल। टिल नाउ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं लग रही होगी, है ना? अभी लग रहा होगा क्या बकवास बात है, लेकिन देखो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो हाँ, बस अगर रिंग के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए तो उसे रिंग विद आइडेंटिटी बोला जाता है। और इसकी एग्जांपल है, अच्छा याद रखा, मैं बताना भूल गई, मॉड्यूलर अरिथमेटिक का ग्रुप जो था, रेजिड्यू क्लासेस का ग्रुप, वो भी रिंग है। और याद रखना वो रिंग क्यूमुलेटिव रिंग है विद आइडेंटिटी। इसका मतलब है क्यूमुलेटिव रिंग विद आइडेंटिटी का मतलब ये है कि उसके अंदर वो रिंग वाली 7-8 प्रॉपर्टीज भी हैं, उसके अलावा वो क्यूमुलेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी है, एंड थर्ड वन इज उसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है। तो उसके अंदर क्या चीज नहीं है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अलावा सारी के सारी प्रॉपर्टीज जो है ना, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो सेट ऑफ मॉड्यूलर अरिथमेटिक ग्रुप है रेजिड्यू क्लासेस का, उसके अंदर है, जो कि ये आपको नजर आ रहा होगा। चलो यार, ये वाला सेट, ये देखा होगा जीएन वाला ग्रुप, है ना? ये तो बड़ा मशहूर ग्रुप है। अब तो हम इसको सेट करके डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इससे हम वाकिफ ही थे। और याद रखना कि जो हमारे पास मैट्रिसेस का ग्रुप है वो क्यूमुलेटिव रिंग नहीं था, लेकिन वो रिंग विद यूनिटी जरूर है। ठीक है, बात समझ आ गई? चलो, नाउ वी मूव टू आगे, एंड वर नेक्स्ट चीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार। ये जो इंटीग्रल डोमेन और जीरो डिवाइजर और डिवीजन रिंग ना, इन तीनों को इकट्ठे सीन में ले लेते हैं, स्क्रीन पर आ जाएगा। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, टू बी रियली ऑनेस्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ना इनके नाम ना आगे डेफिनेशन, जो जावा डेफिनेशन कहीं आगे थ्योरम्स में बहुत ज्यादा आते हैं और बच्चों को यहाँ तक, तो अभी तक अपने ग्रीक के बारे में पढ़ा ना, बहुत ईजी, बहुत आसान, सब कुछ ठीक था। बट अब बात थोड़ी सी डिफिकल्टी शुरू होती है। डिफिकल्टी शुरू होती है जीरो डिवाइजर से। अगर मेरे पास क्यूमुलेटिव रिंग हो, क्यूमुलेटिव रिंग कौन सी है? ऐसे रिंग जिसके पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्यूमुलेटिव बी था। डन। अगर मेरे पास दो, उसके अंदर से मैं एक नॉन एम्प्टी एलिमेंट्स उठाऊं, नॉन जीरो, ये देख रहे हो ये वाला एलिमेंट, एक ये वाला एलिमेंट उठाया रिंग का। ठीक है, और एक एलिमेंट मैंने ये उठाया। दो मैंने नॉन एम्प्टी एलिमेंट रिंग में से उठाए, और जब मैंने उनके ऊपर मल्टीप्लाई किया ना, उनके ऊपर डॉट लगाया, तो मुझे आंसर जीरो मिला। कितनी अजीब बात है, दो नॉन एम्प्टी एलिमेंट्स लो और आंसर जीरो मिले। तो हम कहते हैं अगर ऐसा हो जाए तो वो जीरो डिवाइजर है। अगर कोई एलिमेंट ए है, उसके लिए हमें एक ऐसा बी एग्जिस्ट कर रहा है कि उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करें और हमें जीरो आंसर मिल जाए, तो हम कहते हैं वो जीरो डिवाइजर है। ठीक है, जैसे ये देखो एग्जाम्पल भी है, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, ये देख रहे हो, ये वाला एग्जाम्पल। नाउ आई शुड चेंज माई कलर, विच इज दिस। ये देखो, ये कौन सा ग्रुप है? मॉड्यूलर अरिथमेटिक क्लास 6 का। इसमें ऑफ कोर्स आप जानते हो कितने एलिमेंट्स होंगे। ये लो, ये जीरो से स्टार्ट होकर 6 एलिमेंट होंगे। ठीक है, ठीक है, इधर देखो, इसमें 6 एलिमेंट है। अब टू भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, टू भी एक नॉन एम्प्टी एलिमेंट है, और नॉन एम्प्टी एलिमेंट है, और थ्री भी एक नॉट इक्वल टू जीरो एलिमेंट है, जो दोनों ग्रुप के अंदर, रिंग के अंदर से ही, सेट के अंदर से ही बिलोंग करें। सेट के दो नॉन जीरो एलिमेंट्स लिए, उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, ये देख पा रहे हैं?
तो आंसर 0 है। क्यों? क्योंकि वो 6 का था। तो आप जानते हो जब मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होती है, जो आंसर आता है उसको डिवाइड करते हैं 6 के साथ जिसका हो। तो जब डिवाइड किया तो वी गेट 0 आंसर। क्योंकि हमें ऐसा एलिमेंट मिल रहा है तो इट मीन्स दैट कि वो 0 डिवाइजर है। ठीक है। और याद रखना, यहाँ से पता चला, ये एग्जांपल देख रहे हो, बहुत ध्यान से एग्जांपल्स को नोट करते हैं। एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डेफिनेशन पेपर में आती होती है, बहुत ज्यादा आती होती है। लास्ट टाइम पेपर है 2024 के पेपर में आई है, 2023 के पेपर्स में आई नहीं है डेफिनेशन। तो क्योंकि याद है 2024 2023 के पेपर में जो हमारा रिंग थ्योरी का हुआ, दोनों के पेपर में जो लास्ट ईयर का है, उन दोनों में ढेर सारे शॉर्ट क्वेश्चन आए और ढेर सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आए। और अगर बेसिक्स कवर नहीं ना करोगे तो जो 15 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं ना, जो लगभग 30-40 नंबरों के, वो कवर नहीं होंगे। तो बेसिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार दोस्तों। इधर देखो वापस आओ। तो मॉड्यूलर अरिथमेटिक के जो है जीरो डिवाइजर होता है, और जीरो डिवाइजर ना मैट्रिसेस के अंदर भी होता है। मैट्रिसेस में दो नॉन जीरो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें जीरो मतलब आइडेंटिटी जो मैट्रिसेस है वो मिल जाता है। जैसे ये देखो, एक मैट्रिसेस ये है, एक मैट्रिसेस ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें ये मिल गया। ठीक है, समझ आ रही है कि नहीं? ये देखो मिल रहा है। ठीक है, नॉन जीरो, ये देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपस में। और याद रखना कि जो मॉडुलर अरिथमेटिक का ग्रुप है ना, मॉडुलर अरिथमेटिक का ग्रुप, अगर उसमें हम एन को कंपोजिट लें, एन कोई कंपोजिट नंबर हो, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का तो डिफरेंस पता है ना। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके दो ही डिवाइसेस होते हैं, वो खुद और वन। और बाकी प्राइम, क्योंकि सारे नंबर्स को दो ही, दुनिया के सारे नंबर्स को हमने क्लासिफाई कर दिया दो ही पार्ट्स में, दो दो ब्रांचेस में, एक का एक प्राइम है एक कंपोजिट है। अगर कोई नंबर प्राइम नहीं होता तो वो कंपोजिट होता है। तो अगर एन हमारे पास कोई कंपोजिट नंबर होगा तो डेफिनेटली उसके अंदर जीरो डिवाइजर होंगे। जैसे 6 एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन अगर मैं यहाँ 5 लिख दूँ ना, Z5, तो Z5 में कैसे एलिमेंट आएंगे? Z5 में आएगा 0 1 2, पता नहीं, आई डोंट नो, माई पेन इज वेरी स्लो। वहाँ या 1 आएगा, 0 1 2, पता नहीं लिखा क्यों जा रहा, 0 1। एक सेकंड, मैं ना ऊपर से पेन दूसरा यूज कर लेती हूँ, एक सेकंड रुकिए। आई डोंट नो, माई पेन इज नॉट वर्किंग, सो आई शुड यूज दिस थिंग। ये देखो, बहुत गौर से देखना, Z5 का अगर मैं ले लूँ Z5 को, तो आप जानते हो वो होता है 0 1 2 3 एंड 4। अब मुझे सोच के बताना है, इसमें मुझे दो नॉन जीरो एलिमेंट दो, और उनको मल्टीप्लाई करने से ना, मल्टीप्लाई करने से, याद रखना, मल्टीप्लाई करने से मुझे आंसर 0 मिले। है कोई ऐसा? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज यार तुम लोग ये जानते हो कि जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, यहाँ से थोड़ा चेंज कर लेते कलर। जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली जीरो खत्म कर देते हैं। अब जीरो है ही नहीं सेट के अंदर, तो जो मर्जी एलिमेंट्स को करते जाओ, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, आंसर कभी जीरो आएगा ही नहीं। क्योंकि जब हम मल्टीप्लिकेशन में बनाते हैं ना अपना कैलकुलस टेबल, उसमें हम जीरो लिखते ही नहीं है, याद तो हो ही का, है ना? याद है कि नहीं दोस्तों? ठीक है ना, आगे मूव करते हैं। तो जीरो डिवाइडर तो हुआ कवर, इसको जरा क्रॉस लगाओ। अरे, जीरो डिवाइडर तो कवर हो गया। अब आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं हम इंटीग्रल डोमेन। जीरो डिवाइजर क्या है? ऐसे दो जीरो नॉन जीरो एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई करो और आंसर में क्या मिले? क्या मिले? 0। अब आ जाओ जीरो डिवाइजर की तरफ। जीरो डिवाइजर की तरफ आई डोंट नो, मूव भी नहीं कर रही, ये इंटीग्रल डोमेन आ गया। इंटीग्रल डोमेन क्या है? इंटीग्रल वर्ड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब ये ऐसी क्यूमुलेटिव रिंग है, याद रखना ये भी क्यूमुलेटिव थी, अगर मैं तुम लोगों को दिखा सकूं। ये लो। अब याद रखना, ये भी याद है क्यूमुलेटिव रिंग है, जीरो डिवाइस में क्यूमुलेटिव रिंग है। और यहाँ भी देखो, अब क्यूमुलेटिव रिंग ही कहा है कि इंटीग्रल डोमेन में भी, ये इंटीग्रल डोमेन है, इसमें भी कहा है कि हमारे पास क्यूमुलेटिव रिंग है जिसमें आइडेंटिटी भी है। ठीक है, क्यूमुलेटिव रिंग विद आइडेंटिटी, मैंने ऊपर मोटा मोटा करके लिखा है। तो क्यूमुलेटिव रिंग है, आइडेंटिटी। अब ये इंटीग्रल डोमेन कब होगा? ये अब इंटीग्रल डोमेन तब होगा, इंटीग्रल डोमेन तब होगा अगर इसके पास जीरो डिवाइजर ना हो। जीरो डिवाइजर ना हो, इसका क्या मतलब हुआ? ये देखो, बहुत गौर से देखना। अभी दिखाती हूँ, एक फील दिखलाती हूँ। इधर देखो, फील आ जाएगी, अल्लाह करे। इधर देखो, ओ एक मिनट, चलो देखो, इधर बहुत गौर से देखना। अभी मैंने बताया कि अगर हमारे पास एन जो है कोई कंपोजिट नंबर हो,
अगर कोई n कंपोजिट नंबर हो तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर फॉर श्योर है कि इसके पास जीरो डिवाइजर होगा ही होगा, जीरो डिवाइजर होगा। और अब इंटीग्रल डोमेन मैंने क्या बताया, इंटीग्रल डोमेन ऐसा है जिसके पास नो जीरो डिवाइजर हो। अब इंटीग्रल डोमेन क्या है, जिसके पास जीरो डिवाइजर ना हो। तो इसका मतलब है कि जी एन, अगर हमारे पास जो ये एन है ना, ये वाला एन, ये प्राइम लिख दें तो क्या वो इंटीग्रल डोमेन ही बन जाएगा, क्योंकि एन कंपोजिट था। एन कंपोजिट था तो जीरो डिवाइजर था। अगर मैं अब एन को प्राइम कर देती हूँ तो मेरे पास इंटीग्रल डोमेन आ जाएगा। फील किया कि नहीं किया, बात समझ आई? तो ये देखो, अगर मेरे पास मॉड्यूलर अरिथमेटिक ग्रुप जो रेजिड्यू क्लासेस का ग्रुप है, अगर उसमें एन कंपोजिट हो तो वो जीरो डिवाइजर है, अगर एन प्राइम हो तो क्या है, इंटीग्रल डोमेन। बात समझ आ गई? आई होप कि फील कर ली हो। ठीक है ना, अब वापस चलते हैं डेफिनेशन के, तो कुछ और एग्जांपल्स वहां लिखी होंगी वो पढ़ लेते हैं एक दफा। ओके, ठीक है, ये देखो ये वाले, ठीक है। देयर एग्जिस्ट टू एलिमेंट्स, अब मैं थोड़ा पढ़ा भी देती हूँ यहाँ से, चलो यहाँ से आ जाओ। हाँ देखो, हमारे पास देयर फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, कोई दो एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स के लिए रिंग के अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें वो जीरो के इक्वल आए। देखो इंटीग्रल डोमेन में क्या था, दो नॉन जीरो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो तो आंसर जीरो आए, लेकिन अब जीरो डिवाइजर नहीं है, इसका मतलब है हम दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनमें से एक पक्का अंडा होगा, उनमें से एक पक्का अंडा होगा, यही ये कहता है कि अगर आप दो नॉन जीरो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें और आंसर जीरो आ जाए तो उनमें से एक लाजमी जीरो होगा, ये कहता है इंटीग्रल डोमेन। और अब उसने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है और एग्जांपल को देख लेते हैं। Okay, before we actually get started we should remove that। ओके चलो ब्लू ले लेते हैं कि हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, इंटीजर लिखा और प्लस और माइनस, देख रहे हो ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। सेट ऑफ इंटीजर्स जो है ना वो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है। इसका मतलब इसमें अगर दो नॉन जीरो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे ना तो उनमें से एक जीरो होना चाहिए, मतलब किसी भी इंटीजर को, कोई भी इंटीजर, कोई टू बिग इंटीजर है ना, तो मैं चाहती हूँ इसका आंसर किसके साथ, आंसर जीरो आना चाहिए, तो मैं टू को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी आंसर जीरो है, देयर शुड ऑलवेज बी जीरो। मैं किसी भी इंटीजर को अगर मल्टीप्लाई करूंगी जीरो से, सिर्फ तब ही जीरो आंसर आ सकता है, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं टू को थ्री से मल्टीप्लाई करूं, फाइव को सिक्स से करूं कभी आ जाए। बात समझ आ गई? आई होप के पहुंचे। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम इन पूरा का पूरा जो है हमारे पास, और ये वाली बात मैंने पढ़ा दी है, पूरा का पूरा रिंग थ्योरी, ये वाली बात मैंने आपको बता ही दी है कि ये इंटीग्रल डोमेन होता है। पूरी के पूरी रिंग थ्योरी का सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो यही है, और ये पेपर में 2024 के पेपर में भी आई हुई है, तो ये वाला प्लीज कर लेना ध्यान से। वो ये है कि जो हर फील्ड है, हर फील्ड इंटीग्रल डोमेन होती है, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। लेकिन जो कन्वर्स है वो इस तरह है कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। हर फील्ड जो है वो इंटीग्रल डोमेन तो है, हर फील्ड इंटीग्रल डोमेन है, इसका मतलब है हर फील्ड में जीरो डिवाइजर नहीं है। एग्जैक्टली exactly। इसका मतलब है कि हर फील्ड में जीरो डिवाइजर नहीं है तो वो इंटीग्रल डोमेन है। बट एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। अगर हम किसी सेट को कहते हैं ना, अगर हमारे को सेट है और वो इंटीग्रल डोमेन है तो हम चाहते हैं कि वो इंटीग्रल डोमेन फील्ड बन जाए। अगर हम इतना ही प्रूफ कर देना कि वो सेट जो उसको हम इंटीग्रल डोमेन बनाना चाहते हैं, जिस जिस इंटीग्रल डोमेन वाले सेट को हम फील्ड बनाना चाहते हैं वो फाइनाइट है, तो ऑटोमेटिकली हम ये प्रूफ कर देंगे कि वो क्या है, फील्ड। गेट द पॉइंट? आई होप आप पहुंचे हो वहां तक। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट चीज है विच इज कॉल्ड, और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, विच इज कॉल्ड डिवीजन रिंग। डिवीजन रिंग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये भी। डिवीजन रिंग क्या कहती है? डिवीजन रिंग हमसे ये कहती है कि अगर मेरे पास इफ इट्स नॉन जीरो एलिमेंट फ्रॉम अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, अगर मेरे पास ऐसा सेट है जो कि रिंग है, ऑटोमेटिक रिंग तो है यार, ये देखो ना डिवीजन रिंग है तो रिंग तो ऑटोमेटिक बनेगा, लेकिन जो रिंग के नॉन जीरो एलिमेंट है, जो रिंग के
ये देख रहे नॉन जीरो एलिमेंट, जो इस रिंग के अंदर नॉन जीरो एलिमेंट है ना, वो ग्रुप बना दें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। मतलब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन रिंग क्या होता है? एसोसिएटिव रिंग होती है ना, सेमी ग्रुप होता है ना, मतलब उसके पास कुलैयर और एसोसिएटिव तो होता ही होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन किसी भी रिंग के पास। अब वो रिंग जिसके पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन और एडिशन, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कुलैयर और एसोसिएटिव था, अगर उसके पास क्यूमुलेटिव भी हो, आइडेंटिटी भी हो, इनवर्स भी हो, तो डिवीजन रिंग बन जाएगा। बात समझिए, अबिलियन नहीं है, बिलियन की बात नहीं हो रही, याद रखना बिलियन की बात यहाँ देखिए। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन वो रिंग बना रहा है, रिंग जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो ग्रुप बना रहे हैं। बात समझ आ गई? तो याद रखना ये वाली बात। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर और मॉडुलो अरिथमेटिक वेयर पी इज प्राइम, जब पी प्राइम हो तो क्या होते हैं? डिवीजन रिंग दोस्तों, डिवीजन रिंग। और वो डिवीजन रिंग स्क्वीज फील्ड, डिवीजन रिंग का दूसरा नाम स्क्वीज फील्ड है, इसको स्क्वीज फील्ड अगर आ जाए पेपर में तो लिख देना, ये स्क्वीज फील्ड होती है, इसको स्क्वीज फील्ड भी बोला जाता है। ठीक है, और अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर इंटीग्रल डोमेन फील्ड थी और हर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन फील्ड थी, है ना यार? हर फील्ड इंटीग्रल डोमेन थी, हर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन फील्ड थी। अब बहुत इंटरेस्टिंग तीसरी बात आ जाओ, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, सुनना बहुत ध्यान से सुनना आप। वो ये है कि एवरी फील्ड इज अ डिवीजन रिंग। इसका मतलब है फील्ड जो है वो डिवीजन रिंग भी है। एवरी फील्ड इज अ डिवीजन रिंग। फील्ड, हर फील्ड इंटीग्रल डोमेन भी है, हर फील्ड डिवीजन रिंग भी है। डन डन डन, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी है मैंने, ठीक है। और क्वाड्रेनियन का ग्रुप जो है ना, क्वाड्रेनियन का क्यू है जिसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं, वो डिवीजन रिंग बनाते हैं। डन। नाउ एवरी डिवीजन रिंग इज एन इंटीग्रल डोमेन। हाउ? बिकॉज देखो ना, फील्ड इंटीग्रल डोमेन भी है, फील्ड डिवीजन रिंग भी है, तो यहाँ से पता चला इंटीग्रल डोमेन भी तो हर डिवीजन रिंग भी तो इंटीग्रल डोमेन हुआ ना, वहां से पता चला है मेरी बात, ठीक है। डन। ना ओ ना ना अब सबसे स्पेशल पार्ट है और पेपर में सवाल आता होता है, अक्सर ही आता होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल देने लगी हूँ, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताने लगी हूँ, स्पेशल पार्ट है आज का। वो ये है कि अब एक फील्ड डिवीजन रिंग भी है, फील्ड इंटीग्रल डोमेन भी है, तो याद रखना जो और हमने कहा कि हर डिवीजन रिंग इंटीग्रल डोमेन भी है, ठीक है, हर इंटीग्रल। तो ये देखो, बहुत गौर से देखना, ये जो रिंग ऑफ मॉडुलो क्लासेस ऑफ इंटीजर मॉडुलो प्राइम, हमारे पास फील्ड भी है, डिवीजन रिंग भी है, इंटीग्रल डोमेन भी है। तो अगर कोई ऐसी एग्जांपल देने को कहा जाए, एक ऐसे सेट की एग्जांपल दो, एक ऐसे रिंग की एग्जांपल दो, पेपर में सवाल आ सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आएगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, कि जो कि मेरे पास डिवीजन रिंग भी हो, फील्ड भी हो, इंटीग्रल भी हो, तो आंखें बंद करके टिक लगा देना इस पर। दिस इज कॉल्ड दिस, ठीक है। ये हमारे पास है रिंग और मॉडुलो क्लासेस ऑफ इंटीजर मॉडुलो प्राइम, जब पी यहाँ पे प्राइम आए, ये फील्ड भी है, डिवीजन रिंग भी है, इंटीग्रल डोमेन भी है, सब कुछ है। जल्दी से छोटा मोटा प्रूफ है, देख लेते हैं आज, जो छोटा मोटा प्रूफ, छोटा मोटा प्रूफ, आज जो छोटा मोटा प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। अब ये भी जानते हो कि, और हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि जो जी पी है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं ना उस सेट के अंदर, वो पी माइनस वन होते हैं। जैसे अगर 5 हो तो उसमें 0 1 2 3 और यहाँ पे 4 आएगा। ये तो हम जानते थे ना, तो ये वाली बात यहाँ से याद रखने वाली, ठीक है। नाउ अब देखो, अब जी पी हमारे पास एक फाइनाइट रिंग है, डेफिनेटली फाइनाइट है बिकॉज सेट फाइनाइट, ठीक है। इसका मतलब है अगर मैं जीपी को, फाइनाइट सेट तो है, अगर मैं इसको इंटीग्रल डोमेन प्रूफ कर दूंगी, तो अगर ये, तो इंटीग्रल डोमेन प्रूफ करने के बाद ये हो जाएगा फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन हुआ तो फील्ड हो गया, और हर फील्ड डिवीजन लेंगे, तीनों बातें प्रूफ हो जाएंगी, इस तरीके से मैं प्रूफ करने देंगी, ठीक है। तो इसका मतलब है मैंने इसको प्रूफ करना है, ये इंटीग्रल डोमेन है। अगर मैं इंटीग्रल डोमेन है तो क्या होगा, मैं इसके अंदर से दो एलिमेंट उठा लूंगी, ले ले दो एलिमेंट। इसका मतलब है अगर ये इंटीग्रल डोमेन बनाना है, तो इसका मतलब इन दो एलिमेंट्स को मैं मल्टीप्लाई करूं, ठीक है,
तो मेरा आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट स्टेप है, प्रूफ करना है मैंने कि इसका मतलब है जीपी और मॉड पी ले लो। क्यों? क्योंकि पी आना चाहिए, बिकॉज मॉडुलर पी का। ठीक है, इसका मतलब है पी प्राइम है, तो इसका मतलब है पी डिवाइड्स, एक सेकेंड थोड़ा, हाँ, इसका मतलब है पी डिवाइड्स ए, या फिर पी डिवाइड्स, क्योंकि 0 आ रहा है ना, इसका मतलब पी डिवाइड्स, अच्छा यहाँ पे मैंने एक स्टेप मिस कर दिया, पी डिवाइड्स ए एंड बी, ये वाला स्टेप, पी डिवाइड्स ए एंड बी, इसका मतलब पी डिवाइड्स ए और पी डिवाइड्स बी, इसका मतलब है ये विच इज कॉल्ड ए पी। यहाँ मैं लिख देती हूँ यार, पेन ही गायब हो जाता है एकदम। हाँ, तो इधर देखो ये आ जाता है ए मॉडुलो 0, क्यों? क्योंकि पी प्राइम है और मॉड पी, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास बी कंग्रेंट है 0 मॉड पी के। तो अब देखो यहाँ पे और आ गया ना, और या तो पी 0 है या तो ए 0 है, तो हमें पता चल गया कि जो, क्योंकि इसका मतलब है या तो ए इक्वल हुआ 0 के, या तो फिर बी इक्वल हुआ तो 0 के। इसका मतलब है जीपी के पास जीरो डिवाइजर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है, क्योंकि उसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है। दैट इज वाई हम क्या कहेंगे आंखें बंद करके कि वो इंटीग्रल डोमेन है। अगर वो इंटीग्रल डोमेन है, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन हो गया, इसका मतलब फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है तो फील्ड है तो डिवीजन रिंग है। तीनों बातें हमने कर दी प्रूफ, कोई टेंशन वाली बात दुनिया में नहीं है। ठीक है, चलो ना, नेक्स्ट मूव करते हैं विच इज कॉल्ड, हमारा नेक्स्ट चीज क्या है, तो चले, नेक्स्ट चीज है सेंटर ऑफ अ रिंग, बुलियन रिंग, सेंटर ऑफ अ रिंग, फील्ड। अच्छा, फील्ड को पहले डिफाइन कर लेते हैं, आज ऐसी क्यूमुलेटिव डिवीजन रिंग। अब सुनो, क्यूमुलेटिव डिवीजन रिंग क्या है? फील्ड है। डिवीजन रिंग के अंदर क्या था कि हमारे पास जो नॉन जीरो एलिमेंट्स थे वो ग्रुप बनाते थे। अगर वो नॉन जीरो एलिमेंट्स ग्रुप के साथ साथ बिलियन ग्रुप बनाने लग जाए तो वो डिवीजन रिंग, तो वो फील्ड बन जाते हैं। डन, यही तो बात, इसमें क्या टेंशन वाली बात है? ये तो है डिवीजन रिंग। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारे पास फील्ड है, और जो मॉडुलो मॉडुलो अरिथमेटिक ग्रुप है विद इज, और जिससे पी प्राइम हो, वो भी हमारे पास फील्ड है। यहाँ पे गौर से देखो, क्या चीज फील्ड नहीं बना रही? कौन फील्ड नहीं बना रहा? मल्टीप्लिक इंटीजर्स। बिकॉज क्यों इंटीजर्स फील्ड नहीं बनाते? बिकॉज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन उनके अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सॉरी, उनके अंदर अ, हाँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। बिकॉज देखो ना, विद रिस्पेक्ट टू टू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनता है 2 - 1 विच इज 1/2, और 1/2 डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर्स, वो रैशनल नंबर है। बात समझ आई? यही तो बात है सारी। ठीक है ना, और अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ एग्जाम्पल का लिखी हुई है, फील्ड हैज नॉट जीरो डिवाइस, और फील्ड का जीरो डिवाइजर कोई नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि फील्ड इंटीग्रल डोमेन होती है। क्यों नहीं होता? बिकॉज फील्ड डिवीजन रिंग होती है। बहुत ही कोई बच्चों वाला सवाल था, तो ये वाली बात तो अच्छी तरह से फील हो गई होगी, है ना? चलो, वेल डन। आज मैंने काफी गन मारी हूँ, आई नो, बट क्या करूँ। अच्छा, बोलियन रिंग बहुत इंटरेस्टिंग रिंग है। एक ऐसी रिंग जिसने हम, जिसके जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है ना, अगर हम उनको स्केयर करें ना, तो हमें वापस वही एलिमेंट मिल जाए। जितने भी एलिमेंट, फॉर ऑल एलिमेंट इन अ रिंग, रिंग के अंदर आने वाला हर एलिमेंट, चार यहाँ से बैठ जाना, सॉरी। अगर रिंग के अंदर जानने वाला, रिंग के अंदर आने वाला हर एलिमेंट, रिंग के अंदर आने वाला हर एलिमेंट, रिंग के अंदर आने वाला हर एलिमेंट, जब हम उसका स्केयर करें हमें वापस वही एलिमेंट मिल जाए, तो उसे बोला जाए बुलियन रिंग। ठीक है, बुलियन रिंग कैसे बनता है? अगर सेट रिंग के हर एलिमेंट को आप कर दो आपस में, उसी के साथ मल्टीप्लाई करो, तो हमें यहाँ ऑटोमेटिकली बुलियन रिंग मिल जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग और छोटी सी बड़ी प्यारी सी रिंग है ये। ठीक है, और जो, और याद रखना, ये क्यूमुलेटिव रिंग भी होती है। अगर कोई भी रिंग बुलियन रिंग है, तो ऑब्वियसली वो क्यूमुलेटिव रिंग होगा। क्यों? बिकॉज ये देखो ना, बिकॉज ये देखो, उसमें ये वाली प्रॉपर्टी। अब इस पर स्केयर करने से वापस ये मिल जाए, तो ऑटोमेटिकली हम बात है ना कि क्यूमुलेटिव रिंग होगा, स्केयर की वजह से पता चला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और अब बात करेंगे हम विच इज कॉल्ड यूनिट एलिमेंट।
अच्छा ठीक है, ऐसा रिंग जिसके अंदर यूनिटी एग्जिस्ट करती है उसे यूनिट एलिमेंट करते हैं। क्या मतलब, अगर मेरे पास कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है रिंग के अंदर, ये देखो बहुत गौर से, एक मेरे पास कोई भी एलिमेंट लूं रिंग का और उसके हर ए के लिए मुझे रिंग के अंदर एक ऐसा बी मिल जाए, दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर वन मिल जाए, तो इसका मतलब है उस रिंग के पास यूनिटी होगी। बात समझ आई? हर ए के लिए मुझे बी मिल जाए, एग्जिस्ट करे, बी के उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मुझे आंसर वन मिले, तो याद रखना उसे क्या बोलते हैं, रिंग विद यूनिटी। और वो एलिमेंट जो कि बी, जो एक के साथ मल्टीप्लाई करने से मुझे आंसर वन मिला है, वन क्या है, ग्रुप की यूनिटी है, ग्रुप की मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। तो जो बी है ना, बी वो यूनिट एलिमेंट है किसका, ए का। बात समझ आई? आई होप कि आई हो। अब आ जाओ सेंटर ऑफ अ रिंग। सेंटर ऑफ अ रिंग, रिंग के वो सारे एलिमेंट्स होते हैं, वो रिंग के वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनको बाकी सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर, रिंग के वो वाले एलिमेंट्स जिनको बाकी रिंग के एलिमेंट के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करें ना, फ्रॉम राइट साइड और लेफ्ट साइड, फ्रॉम प्री मल्टीप्लीकेशन करो या फिर पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करो, है ना, दोनों सूत्रों में आंसर सेम आता है। या फिर रिंग के वो वाले एलिमेंट जो रिंग के बाकी सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाए, वो सेंटर ऑफ अ रिंग में होते हैं। बात समझ आ गई? बहुत सिंपल था। आज इसको थोड़ा मजीद देख लेते हैं। ये देखो, रिंग के वो वाला एलिमेंट्स जो रिंग के बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर गए। बात समझ आई? और याद रखना, सेंटर ऑफ अ रिंग इज ऑलवेज अ सब रिंग। सब रिंग क्या होता है, थोड़ी देर बाद बताती हूँ ना, टेंशन भी ले रहे हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ जो कि आए हुए हैं पास्ट पेपर्स में। अब आज विच इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक रिंग। करेक्टरिस्टिक रिंग क्या होता है, अगर वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसको मल्टीप्लाई करे ग्रुप के किसी एलिमेंट के साथ और आंसर जीरो मिल जाए, व्यूअर इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट कि नंबर, और इंटीजर क्या है, एन, जिसको मल्टीप्लाई करें ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ और हमें आंसर अंडा मिल जाए। बात समझ आ गई? और यहाँ पे एन ए, इसका मतलब है ए को हम प्लस करेंगे एन टाइम्स और हमें मिलेगा क्या, जीरो। अब अगर इसके एग्जांपल्स को देखते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं, अगर समझ नहीं है अभी तक तो इधर आ जाओ। जैसे ये देखो Z3 का ग्रुप लिया, इसमें तीन एलिमेंट्स आएंगे, आपको नजर आ रहा है। तो अगर, अब गौर से देखो, मैंने अभी बताया कि एन ए करना है हमने इसके अंदर, तो एन ए करना है। और एन ए का मतलब ये है कि हमने ए को मल्टीप्लाई, ए को प्लस करेंगे, उनके साथ आया हुआ है, तो ए को प्लस करें कितनी बार के आंसर जीरो आ जाए। और ए यहाँ से कहाँ से आया, ग्रुप के एलिमेंट्स है, रिंग के एलिमेंट्स है, सॉरी, तो यहाँ पे जीरो। अब जीरो को कितनी दफा जीरो को ऐड करो जीरो में तो मुझे जीरो मिल जाए, और जीरो को जीरो दफा ही ऐड करोगे तो जीरो मिल जाएगा, सिंपल है, ठीक है। अब वन को कितनी दफा ऐड करूं कि मुझे जीरो मिल जाए, मॉड्यूलो अर्थमेटिक थ्री में, मॉड्यूलो अर्थमेटिक थ्री में, तो वन को तीन दफा मैं ऐड करूंगी तो मुझे जीरो थ्री मिलेगा, और थ्री को डिवाइड करूंगी थ्री से मुझे वन मिलेगा। सिमिलरली टू को देखो, टू को कितनी दफा मैं ऐड करूंगी टू मिल जाए, तीन दफा, तो अभी मुझे सिक्स मिलेगा, सिक्स को डिवाइड करूंगी थ्री से और मुझे आंसर जीरो मिलेगा। बात समझ आ गई? ठीक है। तो जो हमारे पास और क्योंकि हमें मिल गया है वो एलिमेंट्स, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो जो Z3 है ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक रिंग है। और याद रखना ये क्या लिखा है? हाँ, और यहाँ पे इस पूरे ग्रुप में जो ग्रुप की आइडेंटिटी है ना वो जीरो होगी, ठीक है। और यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है कि जितने भी जीपी वाले ग्रुप है ना, मतलब जिसमें पी प्राइम हो, वो सारे सारे करेक्टरिस्टिक रिंग होते ही होते हैं। बात समझ आ गई? और क्या है इंटरेस्टिंग बात, और ये बात है, हर एलिमेंट को इतनी बार ऐड करो कि जीरो मिले, यही बात तो मैंने बताई है। ये वाली बात बहुत इंटरेस्टिंग बात है, हर एलिमेंट को इतनी बार ऐड करो कि जीरो मिले, ठीक है, ये मैंने कर कर दिखाया आपको। और याद रखना, अगर जी एन है तो जो एन है ना, एन वो करेक्टरिस्टिक होगा, एन करेक्टरिस्टिक हो, जैसे Z3 के अंदर क्या करेक्टरिस्टिक है, थ्री। बात समझ आई इस बात की? आगे से करेक्टरिस्टिक रिंग्स ऑफ इंटीजर इज जीरो, इंटीजर के अंदर करेक्टरिस्टिक जीरो है, सेट ऑफ इंटीजर के अंदर। क्योंकि देखो ना, कोई भी एलिमेंट लो इस रिंग का, लेट से टू ले लेते हैं, तो टू को कितनी बार ऐड करूंगा मुझे इस ग्रुप की आइडेंटिटी जीरो है, जीरो मिले,
तो जितनी मर्जी बार कर लो कुछ भी, मुझे कभी भी जीरो नहीं मिल सकता, है ना। दैट इज वाई ये कैरेक्टरिस्टिक रिंग, इसके अंदर इंटीजर्स का क्या है, जीरो। बात समझ आ गई। आई होप कि वहां तक पहुंचो। सो टिल नाउ वी हैव कवर्ड एवरीथिंग वेरी वेरी बेसिक्स इन रिंग थ्योरी। और देखते हैं अगर अब तक कवर किया हमने। एक सबसे एसेंशियल पार्ट जो रिंग का था वो कवर कर लिया। इधर आ जाओ, ये वाला सारा का सारा पार्ट हमने कवर कर लिया, विच इज द लेफ्ट साइड ऑफ रिंग थ्योरी। देख रहे हो, ये सारा पार्ट आपने कवर कर लिया। ये सारे एसेंशियल कॉन्सेप्ट है, ये सब थ्योरम्स में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स सब रिंग। सब रिंग, रिंग क्या है? रिंग क्या है, घर के बड़े हैं। और जो सब रिंग है वो घर के छोटे बच्चे हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स छोटे बच्चे बड़े बच्चे घर के बड़ों से काफी कुछ सीखते हैं, और उनमें सारी क्वालिटीज पाई जाती है जो घर के बड़ों में होती हैं। तो वही सब रिंग है, ठीक है। बात समझ आ गई। रिंग एक सेट है, सब रिंग उसका सबसेट है। इसका मतलब है रिंग वाली सारी की सारी प्रॉपर्टी सब रिंग में होंगी, डेफिनेटली होंगी। वही बाइनरी ऑपरेशन जो रिंग में डिफाइन है दोनों, क्या वो सब रिंग में डिफाइन होंगी, एग्जैक्टली होंगी, ठीक है। बात समझ आ गई। आ जाओ, इधर आ जाओ, थोड़ा राइट साइड मूव करते हैं, इधर आ जाओ। ये बात सुनो। आर बी अ रिंग देन एस इज अ सबसेट ऑफ अ रिंग। बात समझ आ रही है, देखो यहां से। आर इज R is a ring is a subset of ring. सब रिंग if it is ring, अगर कोई सब रिंग सब हाँ अगर कोई सब रिंग रिंग है तो अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन एज डिफाइंड इन, यहाँ पे एक और लिख लो, एज डिफाइंड इन रिंग, ठीक है। बात समझ आ गई, दोनों में सेम बाइनरी ऑपरेशन होगा ना। नेक्स्ट चीज आती है, रिंग के बारे में कुछ और मजीद बातें पढ़ लेते हैं, थोड़ी एग्जांपल करेंगे। अब मैंने बताया आपको, इधर देखो बहुत इंटरेस्टिंग है ये, सबसे आज का सबसे इंटरेस्टिंग और स्पेशल पॉइंट है आज का। वो ये है कि जैसे देखो सेट ऑफ इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे क्या थे, रिंग बनाते हैं ना। ये सारे के सारे रिंग्स हैं, मैंने पहले शुरू में बताया था। तो याद रखना, क्योंकि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स है वो सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर का, सेट ऑफ रियल नंबर सबसेट है सेट ऑफ नहीं हाँ रैशनल इंटीजर जो है वो सबसेट है रैशनल नंबर्स का, रैशनल नंबर सबसेट है रियल नंबर का, और रियल नंबर सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो क्यों होंगे सारे रिंग्स एक दूसरे के, तो ये सब कुछ सारे एक दूसरे के सब रिंग भी हो गए हैं। तो देखो इस तरह ये मल्टीपल्स ऑफ रिंग क्या है, इंटीजर्स है। तो मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स जो है वो सबसेट है इंटीजर्स का, इंटीजर सबसेट है रैशनल का, रैशनल सबसेट है रियल का, रियल सबसेट है कॉम्प्लेक्स का। तो ये सारे एक दूसरे के सब रिंग है। इसका मतलब है सेट ऑफ जो रैशनल नंबर है वो सब रिंग है, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स के, रिंग के। बात समझ आ रही है कोई ना, आगे हो गया ये हो, ठीक है। सब कुछ वही लग रहा है जो पहले से आपने डिस्कस किया हुआ है। नाउ और क्या इंटरेस्टिंग बात है, ऊपर क्या लिखा हुआ है। ओ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर मुझे कोई भी रैंडम सेट दे दिया जाए, कोई भी रैंडम सेट दे दिया जाए और कहा जाए कि देखो भाई ये रिंग है या नहीं है, तो अब मैं क्या सारी उस अदर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करने बैठ जाऊंगी जो रिंग वाली है? हाँ करा सकते हो, वो सारी सेटिस्फाई करेगी, हाँ करेगी, बिल्कुल करेगी। लेकिन आप डायरेक्टली भी करा सकते हो। आप क्या करो, जो भी आपको रिंग का सेट दिया गया, लेट से मैं कुछ और सेट ले लेती हूँ, सेट एस लूंगी, हाँ मेरे को सेट दिया गया एस, ठीक है, सेट एस दिया गया और कहा है कि वो सब रिंग है। मैं कहती हूँ अच्छा आप कह रहे हो, ठीक है मैं भी चेक कर लेते हैं। अब मैं कैसे चेक करूंगी, मैं इस सेट का जो मुझे दिया गया उसमें से दो एलिमेंट उठाऊंगी, दो एलिमेंट उठाऊंगी एस। अब मैं उन दोनों को जब माइनस करूंगी ना, तो मुझे क्या वो एस का एलिमेंट मिलेगा, तो मैं कहूंगी हाँ विद रिस्पेक्ट टू, और मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो भी मुझे एस का एलिमेंट मिले। मैं सिर्फ ये दोनों बातें देखकर कहूंगी आपका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर वो दोनों एलिमेंट मुझे एस के ही मिल जाए। अगर मैं दो एलिमेंट्स उठाऊं उनको माइनस करूं तो भी एस का एलिमेंट मिले, मल्टीप्लाई करूं तब भी एस का एलिमेंट मिले, तो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली सिर्फ ये दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करा कर मैं बता सकती हूँ कि वो सब रिंग है या नहीं। आगे बात समझ, पक्की बात है। आई होप क्या, आई होप ठीक है ना। आगे मुझे थोड़ा सा और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ। अच्छा ठीक है जी, अब नई इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो इंटरसेक्शन है फैमिली ऑफ सबरिंग का, बहुत सारे
सब रिंग को इकट्ठा कर दिया, उन सबका इंटरसेक्शन करेंगे ना तो भी सब रिंग ही बनेगा। बात समझ आ रही है? फैमिली इंडेक्सिंग सेट है ये। तो फैमिली ऑफ सब रिंग का मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे सब रिंग्स आ रहे हैं, बहुत सारे सब रिंग है। उन सबका अगर आप इंटरसेक्शन करोगे ना तब भी सब रिंग ही बनेगी। ठीक है, इंटरसेक्शन करने से सब रिंग बनेगी। अब देखो कि इंटरसेक्शन करने से बनेगी तो क्या यूनियन वाला केस क्या होगा, तो ये देखो यूनियन वाले केस क्या है। ये यूनियन अगर इंडेक्सिंग सेट हो हमारे पास बहुत ज्यादा सब रिंग्स का, और उनका हम यूनियन कर दें, उनका हमने क्या कर दिया भाई, यूनियन कर दिया, उन सबको इकट्ठा कर दिया, तो याद रखना वो मे और मे नॉर्मली कंडीशन है कि वो सब रिंग बनेगा। मतलब हो भी सकता है कभी कभार वो सब रिंग बना दे, हो भी सकता है वो सब रिंग ना बनाए। बात समझ आ गई सबको? यहाँ तक कोई टेंशन वाली बात नहीं है? चलो वेल डन। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट चीज है हमारे पास, थोड़ा अभी तक हार्ड लग रहा होगा क्या, हम पढ़ी जा रहे हैं पढ़ी जा रहे हैं पढ़ी जा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आई एम वेरी सॉरी, वन शॉट वीडियो में यही होता है यार। वन शॉट वीडियो बहुत फास्ट ट्रैक होती है क्योंकि हमने सारे के सारे कोर्स को रिवीजन करना होता है। तो मेरी कोशिश है कुछ ना छोड़ूं, इसलिए मैं बहुत तेज स्पीड रख रही हूँ। तो अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो थोड़ा हल्का करके एक दिन आधी वीडियो देख ले, एक दिन अगले दिन आधी देख ले, तो आपको बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर लोगे इंशाल्लाह। ठीक है, बात समझ आ रही है ना? ठीक है। सो नाउ आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट चीज है विच इज कॉल्ड आइडिया।